कहते हैं कि ज़िंदगी जिसे कुछ नहीं देती उसे तजुर्बे ज़रूर देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मलिक। आप देख रहे हैं एआर स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो बहुत गरीब था, और उनके साथ एक बच्चा भी था। तो 3 लोगों का परिवार बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था कि अचानक उस पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, और अब बच्चे की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च सब बंद हो जाता है। तो उसकी माँ ने एक दिन बोला अपने बच्चे को कि बेटा, अपने दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी दुकान पर ये गहने ले जाकर बेच दो, और इससे कुछ पैसे मिलेंगे, ये तुम्हारी पढ़ाई के काम में आएंगे और घर का खर्च चलेगा। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा खुशी खुशी वो पोटली उठाई गहनों की और लेकर के अपने दूर के रिश्तेदार की दुकान पर लेकर पहुंच गया। कहा, अंकल जी, ये माँ ने गहनों की पोटली दी है और इसके बदले में पैसे चाहिए हैं, और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। अंकल जी ने वो पोटली उठाई और अंदर ले गए। अंदर ले जाकर देखा। देखने के बाद उन्होंने पोटली को वैसे ही बांधा और बांध करके उस बच्चे को दे दिया। बोला, जाओ इस पोटली को घर लेकर जाओ, और माँ से कहना कि अभी बाज़ार में रेट कम है, जब रेट ज़्यादा हो जाएगा तो पैसे अच्छे मिलेंगे, इसको बाद में बेच लेना, और जब तक के लिए तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, तुम्हारे घर का खर्च मैं दूंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और बस बदले में आप मेरे लिए इतना करना कि कभी जब पढ़ाई से टाइम मिले तो मेरी दुकान पर आकर मेरा हाथ बटा देना, मेरे काम में हाथ बटा देना, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बच्चा खुशी खुशी घर गया। बोला, अंकल जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया है, अब मैं पढ़ाई के बाद उनकी दुकान पर जाऊंगा, और जो भी 2-4 घंटे बीतेंगे, अब वो रोज़ ऐसे ही जाने लगा। अब उसकी दुकान पर काम करते करते उसको 4-5 साल हो गए। 4-5 साल के बाद उसने बोला, उसको सारे आइडिए, सारे दुकान के टिप्स सब आ गए। तो अंकल जी बोले, बेटा अब बाज़ार में रेट अच्छा है, अब आप अपना गहनों की पोटली बेच सकते हो। अब बच्चा जब सुबह को घर गया तो उसने माँ को बोला, माँ अब गहनों का रेट अच्छा है और अब अंकल जी बोल रहे हैं कि अब बेच दूँ। उसने जब दूसरे दिन को उसे दुकान पर आना हुआ तो उसने पोटली ली, और पोटली को उसने सोचा कि एक बार मैं देख लूं। उसने जब पोटली को खोला तो उसमें अब उसे गहनों की परख हो गई थी, गहने समझ में आ रहे थे। तो उसने जब खोल कर देखा कि वो सारे गहने नकली हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और वो खुशी के आंसू उसकी आंखों में छलक उठे कि आज भी कोई मदद करने वाला ज़िंदा है, आज भी इंसानियत ज़िंदा है। और वो जब दुकान पर आया तो दुकान पर आकर उसने अंकल जी को कहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। अंकल जी ने कहा, बेटा अगर मैं उस टाइम आपको बोल देता ये नकली हैं तो आपका दिल भी टूट जाता, और फिर आप सोचते पता नहीं अंकल जी मदद करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको अपनी दुकान पर रखा ताकि आप ठीक से इन चीज़ों को परख सकें, पहचान सकें। तो दोस्तों, आज भी इंसानियत ज़िंदा है।